हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेकर चलते हैं हिंदी के लिए, जो कि जेल वार्डन यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है, संडे को पेपर है, उसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं। यदि आप इच्छुक हैं और इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देख लें, हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स इससे प्राप्त हो जाएं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है संबल। संबल में कौन सी ध्वनि है? पहला ऑप्शन है संयुक्त, दूसरा युग्मक, तीसरा संपृक्त या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संपृक्त। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती हैं तो ऐसे ध्वनि को हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो संबल में यही उल्लेख हो रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा आशीर्वाद। ये शुद्ध रूप में लिखा है, बाकी जो लिखे हुए हैं ये अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन पहला 2, ऑप्शन दूसरा 3, ऑप्शन तीसरा 5 या ऑप्शन चौथा 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है, जैसे छोटी, बड़ी, ए, और मध्य स्वर में अ होता है जो जीभ का मध्य भाग होता है, और पश्च स्वर में जो पिछला भाग है आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ और औ। तो आपने पढ़ा होगा तो बड़े आराम से इसे कर सकते हैं और आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वैसे हर क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्टिव नहीं लेकर चलेंगे, केवल आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन स्वर, दूसरा संयुक्ताक्षर, तीसरा शब्द या चौथा व्यंजन। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन। बिना स्वर के इन्हें नहीं बोला जा सकता, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे क बोलना है तो क अ आ रहा है, आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न नंबर 5वां है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? पहला सखी, दूसरा शिक्षा, तीसरा साक्षी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साखी का जो मूल तत्सम शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा साक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है? पहला सकट, दूसरा सुगर, तीसरा शर्करा या चौथा चीनी। बहुत आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका शर्करा जो है वो तत्सम रूप होगा, और तद्भव यदि पूछेगा शर्करा का तो आप शक्कर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, रज्जु शब्द का तद्भव रूप है? ऑप्शन पहला राजा, दूसरा रानी, तीसरा राजपुत्र या चौथा रस्सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्सी। प्रश्न नंबर 8वां है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यौगिक। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो जाता है विश्वविद्यालय, छात्रावास, विद्यार्थी, यानी ऐसे शब्दों को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें देखिए योग रूढ़ जो दिया है शब्द, तो योग रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जो शब्द तो होता है लेकिन उसका सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल में पंकज, जलद, यानी कि पंक धन ज, कीचड़ में जो पैदा हो, पंकज, यानी कि कमल होता है। तो इस तरह से योग रूढ़ वैसे शब्दों को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन पहला विद्यालय, दूसरा पुस्तक, तीसरा योगी, चौथा लेखक। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? पहला योग रूढ़, दूसरा मिश्रित, तीसरा यौगिक या चौथा रूढ़।
तो सेम वही क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यौगिक। प्रश्न नंबर 11 है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? पहला ऑप्शन ल, दूसरा ख, तीसरा घ या चौथा ब। तो आप बोल कर भी चेक कर सकते हैं, बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो चौथा है वो राइट आंसर हो जाएगा ब। होठ से बोला जाता है। प, फ, ब, भ ये जो वर्ड हैं, ये शब्द जो हैं, इनको होठ की सहायता से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है? पहला दंतोष्ठ है, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ है या चौथा दंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दंतोष्ठ है। प्रश्न नंबर 13 है, वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? पहला स, दूसरा ह, तीसरा न या चौथा त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? पहला ट्रक में, दूसरा पुनर्निर्माण में, तीसरा त्राटक में या चौथा शत्रु में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, पुनर्निर्माण। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? पहला य, ध, दूसरा फ, ब, तीसरा अ, आ, चौथा क, ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क, ग। यानी कि पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ग होता है वो अल्प प्राण वर्ग होता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? पहला च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, दूसरा ख कंठ्य महाप्राण अघोष है, तीसरा ध सघोष महाप्राण दंत है, चौथा जो है ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है, बाकी वो तीनों सही हैं। महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा और चौथा जो वर्ड का वर्ग होता है वो महाप्राण होता है। प्रश्न नंबर 17 है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं? पहला घोष ध्वनियां, दूसरा अघोष ध्वनियां, तीसरा महाप्राण ध्वनियां या चौथा अल्पप्राण ध्वनियां। तो अघोष शब्द आप लोग याद कर लेंगे कि स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं होगा तो वो अघोष ध्वनियां कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? पहला संयुक्त ध्वनि, दूसरा युग्मक ध्वनि, तीसरा संपृक्त ध्वनि या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, युग्मक ध्वनि। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है? पहला क, दूसरा घ, तीसरा झ या चौथा य। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दूसरा और चौथा वर्ग होगा वही महाप्राण होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20वां है, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला अ, दूसरा ज, तीसरा ह या चौथा स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, स। आप लोग इसे याद कीजिएगा कि जो बड़ा स होता है सलजम वाला और षटकोण स और छोटा स ये तीनों अघोष होते हैं। और प्रथम व दूसरा वर्ग जो होता है वो अघोष वर्ग होता है। सघोष या घोष पूछेगा तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला छ, दूसरा ज्ञ, तीसरा त्र या चौथा क। तो आपको पता होगा कि ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क। प्रश्न नंबर 22 है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? पहला शासन, दूसरा शौर्य, तीसरा श्रमिक या चौथा श्याम। इसे अरेंज वर्ड में लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रमिक।
प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा? पहला हृदय, दूसरा हार्दिक, तीसरा ह्रास या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ह्रास। और इसमें तीनों में बात करें तो पहले पे हार्दिक आ जाएगा, दूसरे पे हृदय आ जाएगा और तीसरे पे ह्रास आ जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? पहला अनिरुद्ध, दूसरा आकार, तीसरा आंकना या चौथा अंकुर। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अंकुर। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? पहला ग घ, दूसरा द ध, तीसरा प फ या चौथा ड और ढ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प और फ।